लौटेंगे के पाठक, फर्जीवाड़ा का होगा अंत और सीटेट परीक्षा में हुआ बदलाव। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, तमाम प्यारे प्यारे साथियों और तमाम शिक्षाविदों को। मैं हूं SK चौधरी। साथियों, हाजिर हूं आपके समक्ष एक अहम खबर लेकर। इससे पहले कि इसे प्रस्तुत करूं, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे और साथियों इस वीडियो को अंत तक देखने और सुनने का प्रयास करेंगे क्योंकि अहम खबर है। साथियों, हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री की ओर से के पाठक महोदय को बुलावा गया है कि अपने पूर्व के पदों पर लौटते हुए कार्य करना प्रारंभ करेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री की ओर से 3 बड़े IAS अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया था कि जाकर के पाठक के पास उनकी समस्याओं को सुने और इसे माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसके एवज में 3 बड़े अधिकारी कल देर शाम माननीय के पाठक महोदय के आवास पर जाकर उनसे रूबरू हुए और उन्हें पूर्व के पदों पर आकर कार्य प्रारंभ करने की उनसे विनती की, जिसके एवज में के पाठक महोदय ने अपनी गेंद को मुख्यमंत्री के पाले में फेंक दिया है। यानी कहने का अर्थ है साथियों कि उन्होंने अपनी समस्याएं रखी तमाम अधिकारियों के समक्ष और ये समस्याएं मुख्यमंत्री महोदय को भी पहुंचा दिया गया है और ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि जब हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तो हम मन बना चुके हैं, हम अपने पूर्व के पदों पर कार्य करेंगे। तो साथियों, अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर समस्याएं कैसी है जिन समस्याओं का निदान होना है। तो जहां तक खबरें छन कर आ रही है उसके अनुसार हम आपको बता दें कि समस्याएं काफ़ी हाई लेवल के हैं और ये इन समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री महोदय करेंगे या फिर ना करेंगे वो तो वक्त बताएगा। लेकिन के पाठक महोदय अपना मन बना चुके हैं, उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट भी ले लिया है और उसके आधार पर वे अपने पूर्व के पदों पर लौटने के लिए तैयार हो गए हैं। तो संभावना जताई जा रही है कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के चहेते रहे हैं के पाठक और उनकी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे और के पाठक अपने पूर्व के पद पर लौट चलेंगे। लौटते ही फर्जीवाड़ा का अंत होगा। साथियों, हम आपको बता दें कि फर्जीवाड़ा को समाप्त करने की ओर जो कदम बढ़ाए जा रहे थे उसमें थंब इम्प्रेशन का मिलान प्रमुख रूप से था और वो अभी स्थगित हो चला है। बीते दिन बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र जारी किया था तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कि थंब इम्प्रेशन की जांच के क्रम में सूचना प्राप्त हो रही है कि अभ्यर्थी अभी वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, अगर उन्हें अभी बुलाया जाता है तो उनकी प्रशिक्षण बाधित होंगी। इसके लिए इस मिलान को, इस जांच को बाद में करने की कृपा की जाए। तो साथियों, एक तरह से कह दिया जाए तो इस पर विराम लग गया था। जांच की प्रक्रिया, थंब मिलान की प्रक्रिया अभी ना के बराबर चल रही है। दूसरी बड़ी बात कि शीत लहर को देखते हुए भी थंब इम्प्रेशन को स्थगित करने का पत्र जारी हुआ था। तो के पाठक के लौटते ही निश्चित रूप से फर्जीवाड़ा पर अंकुश लगेगी और फर्जीवाड़ा का अंत होगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। अभी बीते दिन जो बीत रहे हैं, समय एक एक पल बीत रहे हैं, वो शिक्षा विभाग के लिए काफ़ी अहम है। दोस्तों, क्या होगा क्या नहीं होगा इसका इंतजार बेसब्री से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन शिक्षक बहाली की स्थगित प्रक्रिया फिर से पटरी पर आने का इंतजार में तमाम अभ्यर्थी हैं। अब साथियों, हम आपको बता दें अगली खबर ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक अहम दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के तमाम छात्र निजी कोचिंग संस्थान में नामांकन नहीं ले सकेंगे। यानी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि निजी कोचिंग संस्थान अगर 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों का नामांकन लेती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ संचालक और संबंधित शिक्षक को भी कार्रवाई से जूझना होगा। ऐसा निर्णय इसलिए लिया गया है कि 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों के ऊपर दबाव बढ़ता था, जिसके कारण कई प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती थी और उस दबाव को कम करने के लिए अंतिम रूप से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्रों को किसी भी
निजी ट्यूशन या कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, इसे नामांकन नहीं लिया जाए। अन्य खबर साथियों कि सीटेट परीक्षा में बदलाव हुए हैं और सीटेट की ओर से तमाम सीटेट में शामिल अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से एडमिट कार्ड जारी देर शाम कर दिया गया है। यानी आप सभी को बता दें कि सीटेट परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी 2024 को हो रहा है, जिसमें बदलाव इस रूप में किए गए हैं कि इस बार प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में परीक्षाएं संचालित होंगे, परंतु प्रथम पाली में पेपर 2 यानी 6 to 8 की परीक्षा आयोजित की जाएगी और द्वितीय पाली में पेपर 1 यानी 1 to 5 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तमाम अभ्यर्थी ये आश्वस्त हो ले। आपको हम बताते चले कि बिहार में इस बार कुल बिहार से 5,58,000 अभ्यर्थी सीटेट परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और पूरे देश में 31,32,000 अभ्यर्थी सीटेट परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो तमाम अभ्यर्थी अपना अंतिम रूप से जारी किया गया एडमिट कार्ड सीटेट वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य खबर बता दूं दोस्तों कि बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, जो कि शिक्षक बहाली का नोडल है, उनके द्वारा एक पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जारी किया गया है, जिसमें तमाम नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को द्वारा माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक के छात्रों का कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने 1.5 वर्ष के कार्यानुभव को शिथिल कर दिया है। विदित हो हम आपको बताते चले कि पूर्व के नियम के अनुसार माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक छात्रों के कॉपी का मूल्यांकन उन्हीं शिक्षकों द्वारा कराया जाता था जिनके पास शैक्षणिक कार्यानुभव कम से कम 1.5 वर्ष का होना जरूरी होता था। इसे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शिथिल कर दिया है और एक पत्र जारी कर दिया है कि इस बार वर्ष 2024 के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के तमाम छात्रों के कॉपियों का मूल्यांकन नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षकों द्वारा भी कराया जाएगा। तो साथियों एक अन्य खबर हम आप सभी को बता दें कि तमाम बिहार में चल रहे सक्षमता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षकों के तमाम आंकड़े, तमाम डाटा ई शिक्षा कोष पर डालने की प्रक्रिया जोरों शोर पर जारी है। आप सभी को बताते चले कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा जो भी मिलेंगे वो ई शिक्षा कोष पर मौजूद तमाम शिक्षकों के डाटा के आधार पर ही होगा। तो इसको लेकर अभी तक मिली खबर के अनुसार 50,000 नियोजित शिक्षकों के तमाम आंकड़े, जो कि नियुक्ति से लेकर वर्तमान तक उनकी नियुक्ति कब हुई, उनकी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है, उन्होंने कौन कौन से प्रशिक्षण प्राप्त किए, इन तमाम प्रकार के ब्यौरे ई शिक्षा कोष पर डालने अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है और जोरों शोर पर चल रही है और इसके आधार पर ही तमाम शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। तमाम डाटे और आंकड़े इन्हीं ई शिक्षा कोष पोर्टल से सरकार को प्राप्त होंगे। तो साथियों ये थी आज की अहम खबरें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और अच्छे से कमेंट के साथ अपने साथियों के पास शेयर अवश्य कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।